गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद डेली ब्लॉग लेके आई हूँ मैं। और अब सुबह हो रही है, बच्चे स्कूल गए, बच्चों के पिताजी ऑफिस गए और मैंने भी नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता कर लिया है। और अभी हवा अच्छी चल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। और अभी हवा अच्छी चलने लग गई है, तो मैं भी आ गई हूँ थोड़ी सी हवा लेने और बालकनी में आ गई हूँ। हमारे यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है। अक्सर मेरे वीडियोस में भी आप लोग देखा करते होंगे ना। हमने ये कबूतर जाली लगवा रखी है, क्योंकि ना यहाँ पे कबूतर बहुत आ जाते हैं और गंदा कर देते हैं अंदर घुस के। और मैंने सुना है, जैसा कि मेरी बड़ी दीदी ने बताया है, कि कबूतरों की बीट जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। उसकी जो दुर्गंध आती है वो अंडा दे देते थे। और सारा मेरे जितने प्लांट्स यहाँ लगे हुए थे, सभी प्लांट्स को वो बर्बाद करके रख देते थे। देखिए, कुछ प्लांट नहीं उधर बचे। इधर एक दो लगे हुए हैं, वो भी इसलिए चल जा रहे हैं क्योंकि इधर कबूतर अंदर नहीं घुस पाते। हालांकि उन्होंने देखिए यहाँ पे कैसा टेढ़ा बना रखा है, अंडा दे देते हैं। इतना गंदा करके रख दिया उन्होंने। आज नाश्ते में मैंने रात की रोटी थी, उसमें घी चुपड़ के और उसको तवे पे गरम करके चाय के साथ खाया। मुझे बहुत पसंद है। बासी रोटी कहते हैं खाना चाहिए। आप लोग खाते हैं या नहीं, और आप लोगों ने क्या क्या नाश्ता किया? मैं तो सुबह उठती हूँ, उसके बाद बेटी जाती है, सबसे पहले सुबह में वही जाती है, तो पहले उसी का नाश्ता बनता है। फिर मेरा बेटा जाता है, और मेरे बेटे के साथ ही कभी कभी पतिदेव भी उसको स्कूल बस के पास छोड़ते हुए वो भी निकल जाते हैं। तो उन दोनों लोगों का लंच बॉक्स और नाश्ता दोनों साथ में ही बनता है। उसके बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो बैठ के मैं चाय पीती हूँ, ग्रीन टी, क्योंकि दूध वाली चाय उतनी नहीं पसंद मुझे, मैं नहीं पीती। पहले बहुत पीती थी, और इतनी ज़्यादा कि मुझे आधा आधा ग्लास चाय चाहिए होता था। पर अचानक से यहाँ जब से मैं आई हूँ, तो शायद अकेलेपन की वजह से, या क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी चाय नहीं पसंद है, वो दूध वाली चाय नहीं पीते। बहुत हुआ तो लेमन टी पी लेते हैं, बट यहाँ आने के बाद से चाय छोड़ दिया मैंने। अभी कभी कभी जब पापा जी मम्मी जी आते हैं तो पापा जी चाय पीते हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, वो भी बेमन। अभी चाय पीने का बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। नहीं तो बहुत चाय पीती थी मैं बचपन से ही, बहुत। अब तो सुबह सुबह बस वही गर्म पानी में थोड़ा सा ब्रांड है उसका, नाम नहीं ले सकती मैं कॉपीराइट का डर है, तो मैं वो डाल के अपना ग्रीन टी पी लेती हूँ। और ग्रीन टी पीते पीते मैं जो सीरियल आता है वो देखती हूँ। फिर आजकल OTT पे बिग बॉस आ रहा है, वो देखती हूँ। बस ये दो चीज़ें देखती हूँ। और जो अनुपमा देखती हूँ, अनुपमा देखने के बाद मैं फिर उठ के अपना वही, तब तक मेरी जो हाउस हेल्प हैं वो आती हैं, सोना, वो आके अपना काम करके चली जाती हैं। उसके बाद मैं भी अपना थोड़ा बहुत इधर उधर करके डस्टिंग, कपड़े, और उसके बाद मैं भी नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता कर लेती हूँ। अब आज हवा अच्छी चली तो मैं बालकनी में आ गई। जब बालकनी में आई तो मुझे अपनी फैमिली की याद आ गई, मेरी सोशल मीडिया वाली फैमिली। और आप लोग अपना अपना क्या क्या रूटीन रखते हैं वो आप लोग भी शेयर करिए। देखिए, मैंने उस दिन वहाँ बिल्डिंग का डाला था ना कि वो डेमोलाइज हो रहा है। देखिए, पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे। आधे बने हुए कुछ घर थे, मतलब घर तो पूरे बन गए थे, बट उस पर रंग रोगन नहीं हुआ था, उसको तोड़ दिया गया। देखिए हमारे वहाँ ग्रीनरी कितनी है। ये सामने किसी और बिल्डर का है, तो वहाँ पे किसी और का बनेगा। पर हमारी सोसाइटी में
ग्रीनरी बहुत अच्छी है। हम लोग तो इस तरफ हैं, अभी पार्क साइड जो लोग हैं, तो मैंने आप लोगों को पार्क का भी व्यू दिया था, पार्क का। तो हमारा सेंट्रल पार्क भी बहुत अच्छा है, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है। अब अपने मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ अपनी सोसाइटी की, पर बहुत अच्छी सोसाइटी है, पसंद आती है मुझे। हाँ, जब मैं पहले आई थी ना, पहले आई थी आज से 6-7 साल पहले, तो उस टाइम पे मैं रोने लगती थी रात को उठ के। बहुत शांत था ना, अभी उस टाइम पे ये सामने रोड नहीं बना था, अब तो ये रोड बहुत चलता हुआ हो गया। ये देखिए दूर तक वो एक आपको दिख रहा है, ये वाला जिस पे कंस्ट्रक्शन वाला लगा हुआ है, वो आपको पता है वो क्या है? वो अमृता हॉस्पिटल है। और इधर बाकी सारी सोसाइटीज़ हैं। अमृता हॉस्पिटल के बारे में लगभग लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हम लोग के दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल्स ठीक हैं, अच्छे हैं। अभी जो पापा जी की तबीयत जो ख़राब हुई थी उस टाइम पे भी हम लोग यहाँ थे, दिल्ली एनसीआर में थे। तो वैसे और जगह भी अच्छे होते हैं और वहाँ के लोग भी सर्वाइव करते हैं, पर यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब पापा की जान बचा ली इतनी क्रिटिकल पोजीशन के बाद, 9 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन लोगों ने पापा की जान बचा ली। 22 दिन आईसीयू में रहे, 20 दिन आईसीयू में रहे, उसके बाद 1-2 दिन नॉर्मल रह के वार्ड में रख कर फिर छुट्टी कर दी। डॉक्टर लोग भी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। हालांकि पापा की भी दवाई चल रही है, वीकली दवाई चेंज होती है उनकी। और इस बार पापा जी को वो पर्सनली डॉक्टर देखने के लिए बुला रहे हैं, तो अब में भी पापा आएंगे वहाँ से और चलेंगे डॉक्टर के पास। आपको पता है मेरी सिस्टर भी यहीं रहती है पास में, मेरी अपनी मेरी बहन, वो पास में रहती है। उसकी सोसाइटी दिखाऊं मैं आपको? ये जो छोटे वाले जो घर दिख रहा है वो नहीं, ये जो पीछे साइड में जो दिख रहा है ना, बड़ा सा मल्टी स्टोरी, उसमें रहती है वो। ये अच्छा है कि हम सगी बहनें हैं तो पास में हैं। आपको पता है जब मुझे कोरोना हुआ था, जब मुझे पता चला था कि मुझे कोरोना हो गया, हाँ मुझे उस टाइम कोरोना हुआ था, जब मुझे पता चला कि मुझे कोरोना हुआ था तो पहले मैं बहुत घबराई। और दीदी मेरी उस समय बाहर थी, वो अपने ससुराल गई थी उसका, तो वो वहाँ से वो जब उसको पता चला तो जीजा जी, दीदी, बच्चे सब एकदम फटाफट वहाँ से भागे कि मतलब यहाँ पे, क्योंकि बच्चे मेरे उस टाइम छोटे थे दोनों। मेरी बेटी को भी कुछ भी बनाना नहीं आता था और मैं अपने बच्चों के साथ सोती हूँ, तो मेरे बच्चे पहली बार उस टाइम पे हुआ था कि अलग रहते थे मेरे से। मैं रात भर रोती रहती थी, वो भी रोते थे। मेरा बेटा रोता था कि मम्मा आ जाओ, गोद में ले लो। मैं वो टाइम याद करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। लगभग सभी का यही हाल था उस टाइम पे। तो हिस्ट्री दर्ज हो गई है काले अक्षरों में ना। आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों के जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उन लोगों को सब ये सब बातें कोरोना वगैरह की सब सुनाएंगे, बताएंगे, और ये सब वीडियोस सेव रहेंगी तो वो बच्चे भी देखेंगे। तो उस टाइम पे दीदी ने बहुत हेल्प की और खाना उसी के यहाँ से आता था। जीजा जी आते थे, आके लिफ्ट से खाना ऊपर भेजते थे, फिर खाना मिल जाता था। मेरी बेटी लाती थी। फिर एक अछूत की तरह मुझे, मेरे हस्बैंड को भी हो गया था कोरोना, मेरे 2 दिन बाद उनको भी कोरोना हो गया था। तो हम दोनों ही परेशान थे बहुत। मेरे दोनों बच्चे बेचारे बहुत झेला उन्होंने। मेरे मम्मी पापा जो मेरे इन लॉज हैं वो लोग भी बहुत परेशान थे, रोते रहते थे हमसे मिलने के लिए, पर वो टाइम ऐसा था कि मिल ही नहीं सकते थे ना।
और यहाँ से वो घर थोड़ा दूर है, तो वो लोग खाना लेके अगर आते भी तो आते आते ठंडा हो जाता, और उस टाइम पे बिल्कुल गरम गरम खाना चाहिए था। नहीं तो मेरे देवर देवरानी, मेरे सास ससुर सब परेशान थे कि वो लोग भी खाना हम लोगों को देने के लिए सोच रहे थे, पर वही है, जैसे तैसे कट गया वो टाइम। और फैमिली इसी तरह तो पता चलती है ना, जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो सारी फैमिली आपके साथ जब खड़ी होती है तभी समझ में आता है कि अपनापन, अपने लोग, यही होता है। आप किसी के सुख में एक बारी को नहीं जाओगे ना, हालांकि शामिल होना चाहिए उसमें भी तो चलेगा, लेकिन सबके दुख में, किसी की टफ सिचुएशन में उसके साथ ज़रूर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस बातें कर ली आप लोगों से ना, दिल की बातें कर ली। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बिग बॉस देख लूँ। आप लोगों को पसंद है बिग बॉस? बहुत लोग नहीं देखते, तो मेरी बहनें ही नहीं देखती और मेरे देवर देखते हैं, मैं देखती हूँ, और कभी कभी मेरी बेटी देख लेती है। मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं उतना। आजकल थोड़ा सा उसमें वो दिखा रहा है ना, विशाल और अरमान मलिक वाला, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देखा उन्होंने। कल विशाल के मम्मी पापा आए थे, तो वो रो रहा था, वो चीज़ देख के मैं भी रोने लग गई। मतलब थोड़ा सा लगा देख के, मैं देखती हूँ ना, इसलिए थोड़ा, जब हम टीवी में किसी कैरेक्टर को देखते हैं ना तो हम अटैच हो जाते हैं। और मेरी दीदी का बड़ा बेटा, छोटा वाला बेटा जो है, मेरी बड़ी वाली बहन का, जो गोरखपुर में रहती हैं, तो उनका छोटा बेटा है यशु। तो विशाल का ना ये जो मुस्कुराहट और हंसने का, और जो थोड़ी सी शैतानी करने का जो तरीका है, जो घर में करता है ना वो, अभी उस दिन जो नेजी के गाने पे उसने जो डांस किया था गली गली वाले पे, तो मेरी दीदी का बेटा भी वैसे ही है, थोड़ा सा मतलब प्यारा सा मुस्कुराता है वैसे ही, तो मुझे इसीलिए और थोड़ा सा ना अटैचमेंट हो गई। बाकी मैं क्या ये सब बातें आप लोगों से कर रही हूँ, पर ठीक है, अब आप लोग भी तो फैमिली ही हैं, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। और आप लोग भी कभी कभी कुछ अपनी बातें, कुछ अपने कमेंट्स मुझसे अगर शेयर करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिला ही हम लोगों को है, हम गृहिणियों को ये प्लेटफॉर्म मिला ही है कि हम लोग जब अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना इस पर, तो हमें लगता है कि हमारा अपना परिवार, हमारे अपने लोग, जिन्हें शायद हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, पर वो हमारा अपना परिवार बन जाते हैं, हमारी सोशल मीडिया फैमिली। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने किसी और शॉर्ट्स या फिर किसी और अदर वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय। आपको मुझसे बात करना अच्छा लगता है, और अगर मेरे कुछ रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं या मेरा वीडियो अच्छा लगता है, शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरा मनोबल बढ़ाइए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जल्दी कुछ नया और भी मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को शायद पसंद आए, मुझे लग रहा है कि आएगा। आफ्टर ऑल यू ऑल आर माई फैमिली, माई सोशल मीडिया फैमिली। थैंक यू, बाय। नमस्ते दोस्तों, अभी आप लोगों से मैं बात करके बोल रही थी कि बिग बॉस देखूंगी, तब तक अचानक मेरी बेटी के स्कूल से फ़ोन आ गया कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब मैं वहीं जा रही हूँ जल्दी जल्दी उसको लेने के लिए। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है मुझे, और कोई चीज़ इतना परेशान नहीं करता जितनी किसी की तबीयत। मैं लिफ्ट से उतर सकती थी, पर मैं लिफ्ट से नहीं उतरती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, लाइट आनी जानी करेगी। बाहर देखिए, मैं आ गई हूँ। अभी ग्राउंड फ्लोर पे कैब आने वाली है, क्योंकि कार तो मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं।
और स्कूल यहाँ से दूर है तो ऑटो लेके जाने में टाइम लगेगा। नमस्ते जी। देखिए बाहर का मौसम, यहाँ देखिए केले का पेड़ भी लगा है इधर देखिए। जब तक कैब आने में टाइम है मैं यहाँ कैब आ गई है और मैं जा रही हूँ लेने उसको स्कूल से। देखते हैं वहाँ जाके क्या हुआ है उसको, फिर आपको भी बताती हूँ। देखिए दोस्तों मैं निकली और कितनी तेज बारिश होने लगी। दोस्तों मैंने ले लिया उसको स्कूल से, ये रही। उसको वीकनेस हो गई थी थोड़ी, इसलिए आना पड़ा लेने के लिए। बाकी घर पहुंच के बातें करती हूँ मैं आप लोगों से।